ओमिक्रॉन की आहट के बाद सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर कोरोना प्रबंधन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी में तैयारियों का क्या हाल है, यहाँ पर टेस्टिंग का क्या सिनेरियो है, वो जानने के लिए और समझने की कोशिश स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी से। सर, यहाँ पर टेस्ट कितनी क्षमता से हो रहे हैं? देखिए, हमारे कुल क्षमता इस समय 4 लाख से ऊपर है प्रतिदिन का RT-PCR और RAT का टेस्टिंग करने के लिए। इधर पिछले 2 महीना पहले हमने धीरे धीरे करके 1,25,000 तक हम उसको ले आए थे, क्योंकि हमारे पास केसेस बहुत कम आ रहे थे। ओमिक्रॉन का जो संभावना होने के कारण हमने पिछले महीने से ही उसको 1.5 लाख से लेके 1,75 तक हमने प्रतिदिन टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। हर रोज 1.5 लाख लगभग टेस्ट हो रहे हैं पूरे यूपी में। हाँ, पूरी यूपी में। और ये रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स और फोकस टेस्टिंग, जैसे कहीं बाज़ार में या मंडी में या कहीं भी हम लोग एट रैंडम हम लोग का सैंपल ले रहे हैं। दूसरी बात, हम 4 जनपदों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, अंतर्राष्ट्रीय यात्री और जो लोकल ट्रैवलर्स आते हैं। एक तो गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, वाराणसी और लखनऊ, इन जगह पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी आते हैं और दिल्ली के माध्यम से उन NCR एरियाज़ में भी आते हैं। तो विशेष फोकस हमारा वहाँ भी है। केसेस हमारे पास थोड़े बहुत आ रहे हैं, कुछ पारिवारिक, जैसे एक परिवार में पूरा परिवार पॉजिटिव होने के कारण से, मगर ये सब कोविड केसेस आ रहे हैं। और ये कोविड केसेस को हम लोग पूरी तरह से जांच भी कर रहे हैं। अगर उनका कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवलर है या कहीं दिल्ली से होके आ रहे हैं या किसी अन्य जगह से आ रहे हैं, तो उनका जीनोम सीक्वेंसिंग भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि सर पंचायत चुनाव हुए थे मई में, तो उसके बाद अचानक कई गुना की बढ़ोतरी केसेस में महसूस की गई थी। अब यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पर जनसभा रैली हो रही है, तो उसके लिए क्या खास तौर पर तैयारी की गई है, या फिर कुछ ऐसा बंदोबस्त भी किया गया है कि जहाँ जनसभा या पब्लिक मीटिंग हो वहाँ पर टेस्टिंग क्षमता वहाँ पर बढ़ाई जाए और उन रैलियों में भी जाँच की व्यवस्था की जाए? नहीं, अभी तो इस तरह का कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं। अभी पूरे देश में 101 केसेस आए हैं, जो अभी तक हम लोग को सूचना मिला है। ये 11 प्रदेशों में टोटल मिला के 101 केसेस आए हैं। तो जिस तरह से ये जो स्प्रेड कर रहा है, और इसका माना जाता है कि इसका जो स्प्रेड है ये काफ़ी इन्फेक्शियस है और काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड कर सकता है। अभी तक जितना डेटा हम लोग को उपलब्ध हुआ है WHO के माध्यम से और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से, तो जो देखा जा रहा है कि इसमें केसेस धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी कोई ओमिक्रॉन का केस नहीं है। जो भी केस हमारा है वो कोविड का है। उनको आइसोलेट करना, उनको कंटेनमेंट जोन करना, उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना और उनका जीनोम सीक्वेंसिंग अब लगातार इन 4 जनपद, और जहाँ जहाँ हमको थोड़ा सस्पिशन लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल से कहीं से भी निकला है, तो उसको हम सीधा जीनोम सीक्वेंसिंग कर देंगे। और जीनोम सीक्वेंसिंग से अगर हमको पता चलेगा कि ओमिक्रॉन है, तो उसका जो स्ट्रेटजी है, उसका रणनीति है, उसको कंटेन करने का, वो हम पूरी तरह से तैयार हैं। डेटा जितना हमको उपलब्ध हो रहा है कि उसका माइल्ड सिम्टम्स अभी तक बताया जा रहा है, जिसमें मसल्स में थोड़ा सा आपके थोड़ा दर्द होता है, कुछ हल्की फुल्की खांसी होती है और आपका बुखार होता है। तो इससे अलग अभी जितने भी केसेस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आपके इंडिया में, भारत में, इस तरह से अभी कोई दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे कि आपके शरीर पर ज़्यादा हानिकारक होगा। अच्छा, तो एक इस सवाल और है ध्यान में सर। रखते हुए हम लोग यही काम करें। एक सवाल और सर, कल विधान परिषद में कांग्रेस के MLC दीपक सिंह, उन्होंने सवाल उठाया था और लिखित जवाब भी सरकार की ओर से दिया गया है कि ऑक्सीजन की कमी से प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है, जबकि खबरों के जरिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल से लेकर आगरा के एक निजी अस्पताल तक ऐसी खबरें आई जिसमें ऑक्सीजन से मौतें हुई। देखिए, इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि ऑक्सीजन की कमी उस समय पूरे विश्व में और पूरे भारत में भी हुआ था, सब जगह। एकाएक वो महामारी एकदम से परिवर्तित करके जिस रूप में आया, हर एक व्यक्ति उससे परेशान था। भारत में प्रधानमंत्री ने तत्काल वहाँ मीटिंग करके और जितने भी ऑक्सीजन प्लांट थे उसके माध्यम से सभी प्रदेशों को आवंटन किया। उस आवंटन के माध्यम से हम लोग ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस, रेल का, रोड से, प्लेन से, जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस थे, जितने हमारे सरकारी जिला अस्पताल थे, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हमसे संबद्ध थे या प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमसे संबद्ध थे, हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे थे, उन सब को हमने लगातार ऑक्सीजन का सप्लाई जारी रखा। लोकल हमारे जो रीफिलर्स थे उनको भी हमने सपोर्ट देके उनको भी चालू करवाया, कहीं बंद थे, कहीं उनका वो बढ़ाया। तो एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए जो भर्ती होता था, हमारे यहाँ 22,915 केसेस अभी तक मृत्यु के हैं, हमारे रिकॉर्डेड है। जो भर्ती होता था वो पोर्टल पर उनका ऑटोमेटिकली चढ़ जाता था। उसकी मृत्यु जब होती थी उसका कारण
कोविड बताया जाता था या कोविड से रिलेटेड डेथ होता था, नॉट ऑक्सीजन के कमी की वजह से। स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं लिखा जाता था कि कोविड के किस सेगमेंट के चलते रहते हाँ नहीं, कोविड लिखा जाता था और कोविड के जरिया जो शरीर के अंदर जो नुकसान किया या फेफड़े के माध्यम से या लिवर इफेक्ट कर दिया या हार्ट हो गया, बहुत सारे लोग को असाध्य रोग भी थे उसमें, ऐसे लोग भी थे जिनको अलग बीमारी की वजह से वो उसको ज़्यादा वो हो गया, तो वो कोविड के द्वारा ही डेथ माना जाता है। मतलब अगर ऑक्सीजन की कमी से भी मौत हुई होगी तो उसमें 22,000 आंकड़े में वो कोविड लिखा गया होगा। नहीं, ऑक्सीजन की कमी से तो नहीं हुआ, ऑक्सीजन तो फुल हम लोग दे रहे थे, मगर वो इतना घातक था वो वायरस जो आपका ये कोविड डेल्टा वायरस, वो पूरा आपके शरीर को एकदम ब्लॉक कर देता था, तो उसके कारण से बहुत सारे अन्य चीज़ को भी नुकसान करने की वजह से वो डेथ हमेशा कोविड ही लिखा जाता था। ऑक्सीजन बराबर जारी था, ऑक्सीजन में कोई कमी नहीं था। लेकिन जैसे लखनऊ से खबर आई, राम मनोहर लोहिया अस्पताल से खबर आई, आगरा का तो उदाहरण जांच लंबे अरसे तक चली। नहीं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल या पीजीआई या मेडिकल कॉलेज या हमारे जिला अस्पताल या सभी मेडिकल कॉलेजेस हमारे जो संचालित हुए थे, एंड आपके ईरा हॉस्पिटल, आपके मेदांता, अपोलो जो हमसे संबद्ध हो गए थे, इन सबको ऑक्सीजन सप्लाई जारी रखा हम लोग ने। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल तो बंद हो गए थे, मगर जितनी संख्या आ रही थी हमने इन हॉस्पिटल्स में एडजस्ट करके उन सबको हमने ऑक्सीजन का पूरा पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया। बाकी कोविड के द्वारा जो कॉम्प्लिकेशन बॉडी में होते उसके कारण से मृत्यु हुआ था। मतलब ये तय है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते प्रदेश में मृत्यु हुई। नहीं, ऑक्सीजन कमी की वजह से मृत्यु नहीं हुई। तो स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई है और कोविड के जो टेस्टिंग की क्षमता है वो लगातार बढ़ाई जा रही है और खासतौर पर फोकस किया जा रहा है उन शहरों को जहां पर बाहर से यात्री आ रहे हैं।